आदाब नाजरीन, मिली डिश में आपका इस्तकबाल है। मैं आपका मेज़बान सैयद मोइन। कर्नाटका में सीएम तब्दील, क्या सिद्धरामैया का सियासी सफर यहीं तक था? क्या कर्नाटका की सियासत में एक बड़ा बाब बंद हो गया है? क्या सिद्धरामैया को वाकई अपनी मुद्दत पूरी करने का मौका नहीं दिया गया, या फिर कुर्सी की सियासत ने एक तजुर्बेकार रहनुमा को वक्त से पहले किनारा कर दिया? आज कर्नाटक की सियासत का सबसे बड़ा मौजू चीफ मिनिस्टर की तब्दीली बना हुआ है। कांग्रेस के अंदर चलने वाली खींचतान, कुर्सी की जंग और दिल्ली से आने वाले फैसलों ने लाखों लोगों के जहन में नए सवालात पैदा कर दिए हैं। और इसी मौके पर हम याद करते हैं उस शख्सियत को जिसका नाम पिछले कई दशकों से कर्नाटक की सियासत का अहम हिस्सा रहा है। वो है सिद्धरामैया। सिद्धरामैया ने 1982 में सियासत की दुनिया में कदम रखा। सिर्फ एक साल बाद 1983 में चामुंडेश्वरी इलाके से जीत कर पहली मर्तबा असेंबली पहुंचे। ये एक ऐसे सफर की शुरुआत थी जो आगे चलकर कर्नाटका की तारीख का अहम हिस्सा बना। इंतखाबात के मैदान में उन्होंने 13 मर्तबा अपनी किस्मत आजमाई और 9 मर्तबा अवाम का भरोसा हासिल किया। ये सिर्फ जीत का सफर नहीं था, बल्कि अवाम के दरमियान रहकर उनकी मसाइल और उनको समझने की और उनकी आवाज बनने का सफर भी था। सिद्धरामैया को अक्सर पिछड़े तबकों को और गरीब लोगों की आवाज कहा जाता है। उनकी हुकूमत में अन्ना भाग्य, शादी भाग्य और शीरा भाग्य जैसी योजनाओं ने हजारों घरों तक मदद पहुंचाई। इसी वजह से गांवों और गरीब तबकों में उनकी खास पहचान बनी है। वो हर मौके पर बाबा साहेब अम्बेडकर के दस्तूर का जिक्र करते रहे। उनका कहना था कि इसी दस्तूर ने आम लोगों को बराबरी और इंसाफ का हक दिया है। 2023 में जब सिद्धरामैया दूसरी मर्तबा कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर बने, तब लोगों को उम्मीद थी कि वो अपनी पूरी मुद्दत मुकम्मल करेंगे, लेकिन धीरे धीरे पार्टी के अंदर इख्तिलाफात सामने आने लगे। दूसरी तरफ हुकूमत पर मुख्तलिफ इल्जामात भी लगे। वाल्मीकि निगम मामला और दूसरे तनाज़ात अपोजिशन के लिए बड़ा हथियार बन गए। हुकूमत को लगातार तनकीद का सामना करना पड़ा। मगर सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर सिद्धरामैया अपनी मुद्दत पूरी करना चाहते थे तो फिर उन्हें कुर्सी से क्यों हटाना पड़ा? क्या ये सिर्फ पार्टी का फैसला था, या कर्नाटका की सियासत में कुछ और भी चल रहा था जो अवाम के सामने नहीं आया? आज जब कर्नाटका को नया चीफ मिनिस्टर मिलने की बातें हो रही हैं, तब एक बात साफ नजर आती है कि सिद्धरामैया का सियासी सफर सिर्फ एक शख्स की कहानी नहीं, बल्कि कर्नाटका की सियासत के एक पूरे दौर की कहानी है। अब देखना यह है कि नई क़ियादत अवाम की उम्मीदों पर कितना खड़ा उतरती है, और क्या सिद्धरामैया का असर आने वाले सालों में भी कर्नाटका की सियासत में महसूस किया जाएगा। आप क्या सोचते हैं? क्या सिद्धरामैया के साथ इंसाफ हुआ, या फिर पार्टी का फैसला कर्नाटका के मुस्तकबिल के लिए जरूरी था? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। जुड़े रहिए मिलिटेरिस्ट के साथ। बोल हमारे, आवाज आपकी।